शांति। आज 3 मई 2024 है। हमारा लक्ष्य है विश्व महाराजन बनना, और विश्व महाराजन बनने के लिए माया जीत, प्रकृति जीत बनना अति आवश्यक है। आज के स्लोगन में विशेष रूप से माया जीत बनने की विधि बताई है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। दुआई लो, दुआई दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआ एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस तरह भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिवान है, तो उसी तरह दुआ के लिए भी हम कह सकते हैं दुआ के अंदर सर्व शक्तियाँ समाई हुई है। इतनी शक्तिशाली है दुआ। इसलिए आज इस कलयुगी दुनिया में भी दुआ का बहुत बड़ा मान है, बहुत बड़ा महत्व है। दुआओं के आधार से कमाल करते हुए हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इतनी शक्तिशाली है ये दुआ अभी भी इस कलयुगी दुनिया के अंदर भी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे सहज पुरुषार्थ के रूप में यही बताया है कि बच्चे सहज पुरुषार्थ करना है। सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ यदि अगर कोई है तो वो है दुआ देना और दुआ लेना। जब हम दुआ देना और दुआ लेना इस पुरुषार्थ में फुल फोकस करके आगे बढ़ते हैं तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदे नहीं, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना फ़ायदा आत्माओं को होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, क्योंकि दुआ जो हम लेते हैं और देते हैं, दुआ दिल की, सच्चे दिल की गहराई से दुआ निकलती है। स्वच्छ दिल के किसी कोने से निकलने वाली जो भावना है उसको दुआ कहते हैं। इसलिए वे भगवान के समान शक्तिशाली हैं। तो इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि सच्चाई है। भगवान को सत्यता का प्रतीक भी मानते हैं, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। तो सच्चे दिल की दुआ यदि हम देते हैं, सच्चे दिल से दुआ देते हैं और सच्चे दिल की दुआ लेते हैं, तो वो दुआ हमारे आत्मा के अंदर जो स्थूल और सूक्ष्म माया है उसको समाप्त करने की शक्ति, समर्थी हमें मिल जाती है। तो वो इस पुरुषार्थ को करने के लिए जो फ़ायदा मिलता है वो क्या है? जब हम किसी को दुआ देते हैं तो पहला फॉर्मूला ही यही है, देना माना लेना। जब हम दुआ देते हैं तो ऑटोमेटिकली दुआ हमें मिल जाती है। जब हम किसी को दुआ देते हैं, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा क्यों ना हो, ऐसी आत्माओं को जब हम दुआ देते हैं तो हम अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को अंदर ही अंदर समाप्त कर रहे होते हैं। तो अपने खामियों को समाप्त करना ये दूसरा फ़ायदा है। जब हम अपने अंदर की खामियों को समाप्त करते हैं तो दैवी गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरा फ़ायदा है। और चौथा फ़ायदा यही है कि जब हम उन दैवी गुणों की धारणा से जब हम संबंध संपर्क में, सेवा में उपस्थित होते हैं, तो उन गुणों को देख कर के कई आत्माएं प्रेरित होते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है और उनसे जो दुआ मिलती हैं वो दुआ हमें बहुत आगे बढ़ा देती हैं। हमारी माया, सूक्ष्म और स्थूल रूप की माया से हमें विजय प्राप्त कराती हैं। तो ये हैं दुआ देना और दुआ लेना, इसी पुरुषार्थ से माया जीत बनना। ओम शांति।